एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि याओ शिफाई को इतना पसंद करने लग गई थी कि उसे अपने सपने में भी सिर्फ वही दिखाई दे रहा था। लेकिन तभी डोरबेल बजने लगती है और उसकी नींद खराब हो जाती है। इसलिए वो उठकर कहती है कि जिसने मेरी नींद खराब करी है आज वो मेरे हाथों से नहीं बचेगा। पर जैसे वो जाकर दरवाजा खोलती है तो वहाँ पर शिफाई खड़ा हुआ था, जिसे देखकर वो एकदम से स्माइल करने लग जाती है। लेकिन तभी वो फटाफट से दरवाजा बंद करके कपड़े बदलने के लिए जाती है, जो देखकर बेचारा शिफाई तो सोचने लगता है कि आखिर से दरवाजा बंद क्यों कर दिया, क्या मैं हैंडसम नहीं लग रहा। लेकिन तभी याओ रेडी होकर आकर फिर से दरवाजा ओपन करती है। शिफाई यहाँ पर इन दोनों को अपने हाथों से बनाए हुए मैक्रोन टेस्ट करवाता है और बोलता है कि ये कैक्टस गर्ल के लिए है, जो देखकर याओ बोलती है कि ये तो मुझ पर एकदम फिट बैठता है और मैक्रोन उठाकर खाने लगती है। तभी शिफाई इन लोगों को बोलता है कि लेडीज क्यों ना आज तुम मेरे साथ बाहर घूमने के लिए चलो, जिस पर याओ तो झट से मान जाती है। लेकिन शाओनिंग हिचकिचा रही थी। उसी वक्त गू चेन्यू भी अपने रूम से बाहर आ जाता है और बोलता है कि भला तुम यहाँ क्या कर रहे हो। फिर वो शाओनिंग से पूछता है कि क्या तुम्हारा पैर ठीक हो गया जो तुम घूमने के लिए जा रही हो। अब इससे पहले कि बेचारे शाओनिंग कुछ बोल पाती याओ खुद ही बोल देती है कि हाँ उसका पैर अब ठीक है। शिफाई यहाँ पर गू चेन्यू को देखकर बोलता है कि तुम तो काम में काफी बिजी हो गए ना, इसलिए हम लोग आउटिंग पर जा रहे हैं और हम तुम्हें परेशान बिल्कुल नहीं करेंगे। लेकिन वो भी जेलस होकर बोल देता है कि मैं भी साथ में चलूंगा। इसलिए याओ फटाफट शाओनिंग को अंदर ले जाती है तैयार होने के लिए, जहाँ वो फिर से अपनी ड्रेस चेंज कर शाओनिंग से पूछने लगती है कि बताओ मैं कैसी लग रही हूँ। तो शाओनिंग उसे कहती है कि तुमने फिर से कपड़े चेंज किए, लगता है कि तुम्हें शिफाई ने कुछ ज्यादा ही पसंद आ गया। तो बोलती है कि और नहीं तो क्या, इस जैसे हैंडसम लड़की को कौन पसंद नहीं करेगा। शाओनिंग बोलती है कि हाँ तुम तब नहीं थी ना जब वो मुझे परेशान कर रहा था। याओ कहती है कि पहले तो तुम्ही ने उसे ट्रिक किया था ना। और फिर वो उससे पूछती है कि क्या शिफाई की कोई गर्लफ्रेंड है, पर उसे तो इस बारे में नहीं पता था। तो याओ खुद ही बोल देती है कि उसकी गर्लफ्रेंड तो नहीं हो सकती, इसलिए अब मैं उस पर पूरा चांस मारने वाली हूँ। बाहर गू चेन्यू शिफाई को डांट लगा रहा होता है उसे इस तरीके से बिहेव करने के लिए और कहता है कि एक बॉस को ना एक बॉस की तरह बिहेव करना चाहिए। तो शिफाई उससे पूछ लेता है कि तुम्हें मेरी चिंता हो रही है या फिर शाओनिंग की। गू चेन्यू बोलता है कि तुम जो मर्जी समझो, लेकिन काम पर सिर्फ बॉस की तरह ही बिहेव करना। उसी वक्त ये दोनों लड़कियां भी रेडी होकर आ जाती हैं और फिर ये सभी लोग अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच जाते हैं, जहाँ पर शिफाई खाना रेडी कर रहा था। और इसी बीच गू चेन्यू शाओनिंग के पास आकर बैठ जाता है, जो देखकर शिफाई काफी जेलस होता है और गू चेन्यू को बोलता है कि तुम ना गलत जगह पर आकर बैठ गए हो। तो वो उसे बोलता है क्यों, सीट पर तुम्हारा नाम लिखा था क्या। अब याओ शिफाई को अपने पास बैठा लेती है, जहाँ पर वो शाओनिंग को खाने के लिए फूड दे रहा होता है। लेकिन उसके लेने से पहले ही गू चेन्यू उसके हाथ से खाना ले लेता है और शिफाई को थैंक्स बोलता है। शाओनिंग यहाँ पर भी मोबुए के बारे में बातें कर रही होती है और गू चेन्यू उसके बारे में एक आर्टिकल पढ़ रहा था। जब शिफाई उस आर्टिकल को पढ़ता है तो उसमें मोबुए की काफी तारीफ की जा रही थी कि वो काफी अच्छा वॉइस एक्टर है। इसी बीच शाओनिंग फिशिंग करने के लिए चली जाती है तो गू चेन्यू भी उसके पीछे पीछे चला जाता है और यहाँ याओ शिफाई को बताती है कि शाओनिंग मोबुए की बहुत ही बड़ी फैन है। तभी वो भी उठकर शाओनिंग के पास जाने लगता है। गू चेन्यू शाओनिंग से पूछता है कि क्या तुम सच में मोबुए को पसंद करती हो। तो वो उसे हाँ में जवाब देती है और कहती है कि तभी तो मैंने आपको मेल लीड के लिए उसे रिकमेंड किया है, क्योंकि वो रोल उस पर काफी सूट करेगा। लेकिन तभी शिफाई वहाँ पर आकर मोबुए की बुराई करने लगता है, पर शाओनिंग उसकी तारीफ कर करके उसका मुंह बंद करवा देती है। और यहाँ शिफाई गू चेन्यू को भगाने के लिए उसके कपड़ों पर जानबूझकर पानी गिरा देता है और बोलता है कि कार में टी शर्ट रखी है, जाकर चेंज कर लो। फिर वो खुद शाओनिंग को फिशिंग करने सिखाने लगता है। अब गू चेन्यू जब टी शर्ट चेंज कर आता है तो सब लोग हंसने लगते हैं, क्योंकि वो टी शर्ट काफी फनी थी। और यहाँ रिवेंज लेने के लिए गू चेन्यू शिफाई के कपड़ों पर जानबूझकर ड्रिंक गिरा देता है। अगले दिन ऑफिस में गू चेन्यू लीड प्रोजेक्ट के लिए यंत्रन के साथ मीटिंग कर रहा होता है, जहाँ पर शाओनिंग भी मौजूद थी। तभी वहाँ पर शिफाई भी आ जाता है और वो बोलता है कि और भी काफी अच्छे वॉइस एक्टर मार्केट में मौजूद है और यहाँ वो मेल लीड के लिए शिवू चेंग का नाम रिकमेंड करता है। लेकिन गू चेन और यंत्रन दोनों ही उसके लिए मना कर देते हैं। तो शिफाई शाओनिंग से उसकी ओपिनियन पूछता है, जिस पर वो कहती है कि मुझे तो यही लगता है कि मोबू यही मेल लीड के लिए एकदम परफेक्ट रहेगा। यंत्रन बोलती है कि वो तो काफी पॉपुलर है और वो काफी बिजी भी होगा, इसलिए मुझे नहीं लगता कि हम उसके साथ कोऑपरेट कर पाएंगे। तो शाओनिंग बोलती है कि हमें कोशिश जरूर करनी चाहिए, जिस पर यंत्रन जेलस होकर बोलती है कि अच्छा तो तुम ही ट्राई कर लो। ये बोलकर वो यहाँ से चली जाती है और बेचारी शाओनिंग परेशान हो जाती है, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो मोबुए से कैसे कांटेक्ट करेगी, क्योंकि उसने तो उसके 4 साल पुराने मैसेज अभी तक रीड ही नहीं किए थे। लेकिन तभी वो देखती है कि मोबुए ने उसके मैसेज रीड करे हैं, जो देखकर वो काफ़ी खुश हो जाती है और उसे मैसेज करने लगती है। अपने कैबिन से गू चेन्यू भी उसे देखकर खुश हो रहा होता है। गू चेन्यू अब उसे अपने कैबिन में बुलाता है और कहता है कि मुझे लगता है ना कि तुम्हें मोबुए पर गिव अप कर देना मेल लीड के लिए परफेक्ट नहीं है। क्या तुमने कभी सोचा है कि वो इतने सालों से इस इंडस्ट्री में काम
काम कर रहा है, लेकिन उसने अभी तक अपनी आइडेंटिटी सीक्रेट रखी हुई है। पर शाओनिंग उसके सामने मुबुये की काफी तारीफ करने लगती है और बोलती है कि अगर मुबुये हमारे साथ काम करने के लिए रेडी हो जाएगा तो हम उसके साथ एक कॉन्फिडेंशियल कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे, जैसा कि उसने बाकी कंपनीज के साथ भी किया हुआ है। और मैं पूरी कोशिश करूंगी उसकी आइडेंटिटी प्राइवेट रखने की। फिर वो अपने उसे कुछ प्लान्स लाकर दिखाती है और बताती है कि मुबुये ने लीड से रिलेटेड पहले ही एक पार्ट डब किया हुआ है, आपको उसे जरूर सुनना चाहिए, नहीं तो मैं आपको उसकी और भी परफॉर्मेंस सुनाऊंगी ताकि आपको यकीन हो जाए कि वही मेरे लीड के लिए परफेक्ट है। जिसकी ऐसी बातें सुनकर गु चेन्यू मान जाता है और शाओनिंग काफी खुश होकर वहाँ से चली जाती है। इधर हम शिफाई को देखते हैं जहाँ वो वूचेंग की वॉइस सुनते हुए खुद को कह रहा होता है कि मैं वूचेंग कितना हैंडसम हूँ और शाओनिंग क्या तुम अंधी हो जो सिर्फ तुम्हें मुबुये ही दिखाई देता है। जिससे हम लोग समझ पाते हैं कि वही वूचेंग है और वो खुद का नाम ही लीड की मेल लीड के लिए डबिंग के लिए रिकमेंड कर रहा था। फिर शाओनिंग जब कैंटीन एरिया में बैठी होती है तभी एंड्रन उसके पास आकर उसे बोलती है कि क्या तुमने मुबुये से बात की। तो वो उसे बोलती है कि मैंने उसे मैसेज तो किया है लेकिन अभी तक कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आया है। जो सुनकर वो उसे डांटने लगती है और बोलती है कि तुम्हें ना अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से ही काम करना चाहिए। ये सब बोलकर यहाँ से चली जाती है। येनरन अब गु चेन्यू के पास जाकर शाओनिंग की बुराई करने लगती है और बोलने लगती है कि आजकल के बच्चे ना कुछ ज्यादा ही जल्दी ऊपर जाना चाहते हैं। मुझे पता है कि मुबुये को मनाना शाओनिंग के लिए थोड़ा टफ टास्क है, पर मैंने उसे ये टास्क उसकी एबिलिटी चेक करने के लिए दिया था और मुझे नहीं लगता कि वो ये कर पाएगी। गु चेन्यू से बोलता है कि हमें ना फ्रेशर्स को थोड़ा सा चांस देना चाहिए, तुम उसे वक्त दो, वो हैंडल कर लेगी। और फिर वो उसे लीड की फीमेल वॉइस एक्टर को ढूंढने के लिए बोलता है। तब येनरन उसे बोलती है कि अब तो ऑफिस का वक्त खत्म हो चुका है तो काम की बातें करना बंद करो और मेरे साथ डिनर पर चलो। तो वो उसे बताता है कि आज शाम को उसकी एक क्लाइंट से मीटिंग है इसलिए वो नहीं जा पाएगा। पर येनरन को उदास देखकर वो मान जाता है क्योंकि वो दोनों काफी अच्छे दोस्त थे। पर शाम को हम देखते हैं कि मौसम काफी खराब हो जाता है और बहुत तेज बारिश होने लग जाती है। शाओनिंग ऑफिस के अंदर ही बैठी हुई थी तभी उसे उसकी आंटी का कॉल आता है जो उसे बताती है कि एक पॉइजनस गैस इनहेल करने की वजह से तुम्हारी मॉम की तबीयत खराब हो गई है और वो हॉस्पिटल में एडमिट है। जो सुनकर शाओनिंग बेचारी काफी परेशान हो जाती है और फटाफट से ऑफिस से निकलकर बाहर जाती है पर उसे कोई भी टैक्सी नहीं मिल रही होती। पर तभी वहाँ पर गु चेन्यू अपनी कार लेकर आ जाता है और शाओनिंग को अंदर बैठने के लिए कहता है। पहले तो शाओनिंग मना कर देती है लेकिन उसके इंसिस्ट करने पर वो मान जाती है और वैसे भी काफी बारिश हो रही थी। गु चेन्यू उससे पूछता है कि क्या हुआ है, तब वो उसे बता देती है कि उसकी मॉम बीमार है और हॉस्पिटल में है। तो गु चेन्यू अपनी मीटिंग कैंसिल करके उसे हॉस्पिटल तक लेकर जाता है जहाँ शाओनिंग अपनी आंटी से मिलती है जो उसे बताती है कि आज सुबह जब मैं तुम्हारी मॉम के घर गई तब तुम्हारी मॉम दरवाजा नहीं खोल रही थी और वहाँ पर कुछ गैस की स्मेल भी आ रही थी, इसलिए मैंने एम्बुलेंस को कॉल कर दिया और अब 2 घंटे से तुम्हारी मॉम इमरजेंसी रूम में है। उनकी मदद करने के लिए शाओनिंग अपनी आंटी को थैंक्स बोलती है। वो गु चेन्यू को भी उसे यहाँ पर ड्रॉप करने के लिए थैंक्स बोलती है और उसे वापस जाने को कहती है पर वो मना कर देता है और उसे भी चेयर पर आराम करने को बोलता है। दूसरी तरफ हम येनरन को देखते हैं जो कि एक रेस्टोरेंट में गु चेन्यू का वेट कर रही होती है लेकिन वो वहाँ पर नहीं आता इसीलिए वो भी काफी सैड होती है। अब सुबह हो जाती है और जैसे ही डॉक्टर इमरजेंसी रूम से बाहर निकलते हैं तो शाओनिंग उनसे अपनी मॉम के बारे में पूछती है जो उसे बताते हैं कि तुम्हारी मॉम अभी खतरे से बाहर है पर ऑब्जर्वेशन के लिए उन्हें अभी हॉस्पिटल में ही रखना पड़ेगा। शाओनिंग बोलती है कि मैं रजिस्ट्रेशन वगैरह करवा देती हूँ पर डॉक्टर बताते हैं कि वो सब तो तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने पहले ही करवा दिया है क्योंकि वो यहाँ पर गु चेन्यू को उसका बॉयफ्रेंड समझ रहे थे। शाओनिंग अब गु चेन्यू के पास जाकर उसकी मदद करने के लिए उसे थैंक्स बोलती है जहाँ बातों ही बातों में गु चेन्यू से पूछते हैं कि अगर मुबुये लीड ज्वाइन नहीं करेगा तो क्या तुम्हें बुरा लगेगा। पर वो बोलती है कि मुझे बुरा नहीं लगेगा क्योंकि वो बहुत ही अच्छा आइडल है, वो प्रॉफिट के लिए काम नहीं करता इसीलिए अगर वो लीड को ज्वाइन करेगा तो वो प्रॉफिट के लिए नहीं होगा और अगर वो ज्वाइन नहीं करेगा तो उसके अपने रीजंस होंगे। जो सुनकर गु चेन्यू स्माइल करने लगते हैं और फिर उसे उसकी मदर के घर लेकर जाता है जहाँ पर शाओनिंग हॉस्पिटल ले जाने के लिए कुछ सामान ले रही होती है। यहाँ गु चेन्यू जब अपनी फोटोज देखता है तो वो एक फ्लैशबैक में चला जाता है जहाँ हमें पता चलता है कि गु चेन्यू के डैड को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि वो वॉइस एक्टिंग करे क्योंकि वो चाहते थे कि वो फैमिली बिजनेस संभाले। पर गु चेन्यू अपनी वॉइस एक्टिंग की कंपनी खड़ी करना चाहता था और वॉइस एक्टिंग ही करना चाहता था जिसके लिए उसके डैड उसे पैसे देने से मना कर देते हैं। तो बोलता है कि वो खुद के पैसे से सब कुछ कर लेगा और किसी को ये भी पता नहीं चलने देगा कि वो उनका बेटा है। यही रीजन है कि उसने अपनी आइडेंटिटी छुपा कर रखी होती है कि वही मुबुये है। इधर ऑफिस में येनरन गु चेन्यू का वेट कर रही होती है क्योंकि वो तो अभी तक ऑफिस आया ही नहीं था। तभी वहाँ पर शिफाई भी आ जाता है। वो उसे बोलता है कि ये दोनों ही आज ऑफिस नहीं आए हैं तो कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है। फिर वो कहता है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता। येनरन उसे बोलती है कि क्या तुम शाओनिंग के लिए यहाँ पर आए हो और तुम उसे पसंद करते हो, जिस पर वो हाँ बोलता है। तो येनरन उसे टॉन्ट करते हुए बोलती है कि तुम उसे पसंद करते हो और तुम्हें ये भी नहीं पता कि वो कहाँ पर है। तो शिफाई उसे भी सेम टू ही बोलता है क्योंकि उसे भी नहीं पता था कि गु चेन्यू कहाँ पर है। जो सुनकर येनरन यहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ ये दोनों हॉस्पिटल में पहुंच जाते हैं
जहाँ नर्स शाओनिंग को बताती है कि उसकी मॉम को होश आ गया है, जो सुनकर वो खुश हो जाती है और गुचेनी उससे पूछती है कि मैं कैसी लग रही हूँ, क्योंकि अगर मेरी मॉम ने मुझे टेंशन में देखेगी तो उन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा और वो भी टेंशन लेंगी। तभी गुचेनी अचानक से उसके पास आकर उसके कपड़ों पर लगी हुई एक लीफ हटा देता है, जिससे अपने इतना क्लोज देखकर शाओनिंग के दिल की धड़कनें तेज हो जाती है और वो उससे पूछती है कि अब मैं कैसी लग रही हूँ। तो वो बोलता है कि एकदम ठीक लग रही हो, पर अगर तुम स्माइल करोगी ना तो और ज्यादा अच्छी लगोगी। इसलिए वो स्माइल करने लगती है। फिर गुचेनी यहाँ से जाने लगता है और शाओनिंग भी अपनी मॉम के पास जाने लगती है, जहाँ वो बार बार पीछे मुड़ मुड़ कर उसे देख रही होती है। एपिसोड की शुरुआत में हम गुचेनी को देखते हैं, जो कि ऑफिस पहुंच चुका था, जहाँ पर यनरन उसके पास बैठी हुई थी और गुचेनी उसे बताता है कि कल उसे कुछ काम आ गया था, इसी वजह से वो उसके साथ डिनर करने के लिए नहीं आ पाया। तभी वहाँ पर शिफाई भी आ जाता है, जो उसे शाओनिंग के बारे में पूछने लगता है। गुचेनी उसे बताता है कि आज उसको ऑफ है, तो शिफाई पूछता है कि भला मुझे इस बारे में क्यों नहीं पता। गुचेनी बोलता है कि वो मेरी असिस्टेंट है, ना कि तुम्हारी। फिर वो यनरन को सारा काम बताकर घर पर सोने के लिए चला जाता है, जिसके जाने के बाद यनरन शिफाई को बताती है कि ये शाओनिंग तो काफी स्मार्ट निकली। वो गुचेनी को किसी काम के बहाने अपने घर लेकर गई थी और इन दोनों ने रात साथ में बिताई, जो सुनकर शिफाई सोचता है कि मुझे जल्दी कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। दूसरी तरफ शाओनिंग अपनी मॉम का ख्याल रख रही होती है, जहाँ पर उसकी मॉम बोलती है कि तुम्हें ये कंपनी ज्वाइन किए ज्यादा दिन नहीं हुए हैं और मैं अब ठीक हुई, इसलिए तुम अपने काम पर वापस चली जाओ। पर शाओनिंग कहती है कि मॉम आप चिंता मत करो, मेरे बॉस काफी अच्छे हैं, उन्होंने मुझे आपका ख्याल रखने के लिए कुछ दिनों की छुट्टी दी है और वही मुझे यहाँ पर लेकर आए थे। जो सुनकर मॉम कहती है कि मुझे नर्स ने बताया कि तुम्हारा बॉस ना काफी हैंडसम और टॉल है, क्या वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड भी है? जो सुनकर शाओनिंग कहती है कि वो दिखने में तो काफी अच्छे हैं, लेकिन वो मेरे बॉयफ्रेंड नहीं है। और अपनी मॉम को ऐसी बातें करने से मना करके वो बुया को मैसेज करने लगती है और उसे बताती है कि लीड प्रोजेक्ट बहुत ही अच्छा है, उसकी स्क्रिप्ट भी काफी अच्छी है और मेरे बॉस गुचेनी काफी रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, इसलिए आपको ये प्रोजेक्ट जरूर से ज्वाइन करना चाहिए। जिस मैसेज को देखकर गुचेनी स्माइल करने लगता है। गुचेनी और शाओनिंग मैसेज के जरिए एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं, जहाँ जब गुचेनी शाओनिंग को रिकॉर्डिंग स्टूडियो की एक फोटो भेजता है तो वो भी अपनी एक फोटो क्लिक करके भेज रही होती है, पर उस फोटो में मॉम भी आ जाती है, जिसे जब गुचेनी देखता है तो स्माइल करने लगता है। और जिस लीफ को गुचेनी ने शाओनिंग के कपड़ों से हटाया था वो उसे अपने ऑफिस में फ्रेम करके लगा लेता है। अब इसी तरीके से एक हफ्ता बीत जाता है और जब शाओनिंग ऑफिस आती है तो वो अपने साथ कुछ स्पाइसी फूड लाई होती है, जो कि शाओनिंग की मॉम ने गुचेनी को देने के लिए कहा था। शाओनिंग जैसे ही अंदर जाती है तो वो देखती है कि यहाँ पर तो काफी अंधेरा है, पर तभी उसे शिफाई का असिस्टेंट बुलाने लगता है और जैसे ही वो जा रही होती है तभी अचानक से उसके ऊपर पेपर बॉम्ब फूटता है और सारी लाइट जल जाती है, जहाँ पर एक रोमांटिक प्रपोजल का सीन रेडी था। तभी वहाँ पर शिफाई आकर शाओनिंग को प्रपोज कर देता है और उसे बोलता है कि क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी, जो देखकर बेचारी शाओनिंग तो एकदम से हैरान रह जाती है। तभी वहाँ पर गुचेनी भी आ जाता है, जो शाओनिंग से बोलता है कि मैंने तुम्हें कुछ फाइल लाने के लिए कहा था ना, तुम इतनी देर क्यों लग गई? शिफाई बोलता है कि तुम्हारा काम इतना भी इम्पोर्टेंट नहीं है, इतना जल्दीबाजी करने की कोई जरूरत नहीं है। इसलिए गुचेनी कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें 1 मिनट देता हूँ। तो शिफाई यहाँ पर शाओनिंग को बुके देकर उससे फिर से पूछता है कि क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी, पर उसके कुछ बोलने से पहले 1 मिनट ओवर हो जाता है और गुचेनी उसका हाथ पकड़कर यहाँ से उसे ले जाता है। ये देखकर सभी लोग बोलते हैं कि क्या बॉस का प्रपोजल रिजेक्ट हो गया, जो सुनकर शिफाई को काफी गुस्सा आता है और वो भी गुस्से में यहाँ से चला जाता है। ऑफिस में गुचेनी शाओनिंग से बोलता है कि आज के बाद मार्केटिंग डिपार्टमेंट में किसी भी काम में इन्वॉल्व मत होना, और शाओनिंग यहाँ पर उसे उसकी मदद करने के लिए थैंक्स बोलती है। गुचेनी पूछता है कि तुमने हाँ क्यों नहीं की, तो शाओनिंग बोलती है कि मैं भला हाँ कैसे कर सकती थी, मैं तो किसी और को पसंद करती हूँ ना, जो कि मोबुए है। जो सुनकर गुचेनी उसकी तरफ देखने लगता है। शाओनिंग उसे उसकी मॉम का लाया हुआ गिफ्ट देती है और उसे थैंक्स बोलती है। फिर ये दोनों वॉइस एक्टिंग की क्लास के लिए जाते हैं, जहाँ पर शाओनिंग पहली बार क्लास लेते हुए काफी खुश हो रही थी। जहाँ शाओनिंग गुचेनी से सवाल पूछती है कि उसने प्रोफेशनली वॉइस एक्टिंग नहीं सीखा है तो क्या वो वॉइस एक्टर बन पाएगी। गुचेनी बोलता है कि हाँ तुम जरूर बन सकती हो अपने पैशन और लव से। जो सुनकर शाओनिंग सोचती है कि ये लाइन्स तो मुझे मोबुए ने भी कही थी। अब क्लास के बाद ये दोनों लीड की कुछ लाइन्स को प्रैक्टिस करने लगते हैं। यहाँ से जाते वक्त शाओनिंग गुचेनी से पूछती है कि लीड के लिए जो इंटरव्यू चल रही है क्या मैं भी उसमें पार्ट ले सकती हूँ, जिस पर वो उसे परमिशन दे देता है। जो सुनकर वो काफी खुश होती है और गुचेनी से कहती है कि इसके लिए मैं आपको ट्रीट दूंगी। तो गुचेनी मान जाता है और ये दोनों एक रेस्टोरेंट में जाते हैं, जहाँ पर काफी लंबी लाइन लगी हुई थी। तो गुचेनी बताता है कि कॉलेज टाइम में मैं, यनरन और शिफाई तीनों यहीं पर आया करते थे, और यहाँ वो उसे ये भी पूछता है कि क्या तुम्हें लगता है कि मोबुए लीड को ज्वाइन करेगा, तो बोलती है कि हाँ मुझे पूरा यकीन है। फिर वो यहाँ पर एक कपल ड्रिंक खरीदती है क्योंकि वो डिस्काउंट में मिल रही थी। जिसके बाद हम यनरन को स्टूडियो में देखते हैं, जहाँ पर वो ऑडिशन ले रही होती है। तभी वहाँ पर गुचेनी शाओनिंग के साथ आकर उसे ट्राई करने के लिए बोलता है, जिसके लिए यनरन तो मना कर रही होती है, पर गुचेनी उसकी बात नहीं सुनता। शाओनिंग रिकॉर्डिंग रूम में थोड़ा सा नर्वस होती है, तो गुचेनी उसे काम डाउन कराता है और फिर जब शाओनिंग डब करना स्टार्ट करती है तो उसकी आवाज़ सभी लोगों को काफ़ी पसंद आती है।
मिस यांग बोलती है कि इसकी आवाज़ तो काफ़ी अच्छी और यूनिक है, पर यंड्रन कहती है कि इसकी आवाज़ तो अच्छी है, लेकिन बोलते वक्त इसे अपनी ब्रीथ एडजस्ट करना नहीं आता। मिस यांग बोलती है कि ये सब तो प्रैक्टिस से हो जाएगा और मुझे लगता है कि ये लड़की काफ़ी अच्छी है और आगे जाकर बहुत ही अच्छी वॉइस एक्टर बनेगी, जो सुनकर शाओनिंग भी काफ़ी खुश हो जाती है। पर यंड्रन बोलती है कि इस कैरेक्टर के लिए तो हमने पहले ही किसी को डिसाइड कर रखा है और वो एक बहुत ही अच्छी और प्रोफेशनल एक्टर है। तो शाओनिंग बोलती है कि कोई बात नहीं, आप लोगों ने मुझे इतना प्रेज किया, मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। और गो चेन्यू उसे बोलता है कि कोई बात नहीं और उसे बाकी कैरेक्टर्स के लिए प्रिपेयर करने के लिए बोलता है। लेकिन यंड्रन इस बात से खुश नहीं थी और वो शाओनिंग को बोलती है कि मैंने तुम्हें एक काम दिया था ना, और तुम्हारी मुबुये से क्या बात हुई। शाओनिंग कहती है कि मैंने मुबुये को कांटेक्ट तो किया है, लेकिन उसका अभी तक कोई भी रिस्पांस नहीं आया। जो सुनकर यंड्रन बोलती है कि इतने दिन हो गए हैं और अभी तक हमारा मेल ही डिसाइड नहीं हो पाया है, कैसे काम करोगी तुम। तभी वहाँ पर शिफाई आ जाता है, जिसे देखकर यंड्रन उससे पूछती है कि क्या तुम यहाँ पर शाओनिंग के लिए आए हो, लेकिन वो यहाँ पर गो चेन्यू के लिए आया था। ये दोनों अब बाहर जाकर बात करते हैं, जहाँ पर शिफाई उससे पूछता है कि क्या तुम शाओनिंग को पसंद करते हो, पर वो उससे बोलता है कि मैं तुम्हारे इस सवाल का जवाब नहीं देने वाला। शिफाई बोलता है कि पर मैं उसे लाइक करता हूँ और अगर आज तुम बीच में नहीं आए होते तो मैं सक्सेसफुल हो जाता। गो चेन्यू कहता है कि भला तुम इतनी कॉन्फिडेंट कैसे हो, तो बोलता है कि मैं तो पैदा ही कॉन्फिडेंस से हुआ था और तुम्हारी वजह से यंड्रन शाओनिंग को परेशान कर रही है, क्या तुमने देखा नहीं। गो चेन्यू बोलता है अच्छा तो अब तुम क्या करोगे, तो वो कहता है कि मैं शाओनिंग को प्रोटेक्ट करूंगा और अब तुम देखना कि मुबुये कैसे मानता है। वो वूचेंग बनकर मुबुये को मैसेज करता है और कहता है कि तुम मुझे तो जानते ही होगे ना, मैं तुम्हें अपनी कंपनी में एक नए प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए इन्वाइट कर रहा हूँ, इसलिए जरूर रिप्लाई करना। दूसरी तरफ यंड्रन शाओनिंग को बोलती है कि तुम तो काफी अच्छी एक्टर निकली, तुमने तो मुझे भी धोखा दे दिया, तुम्हें यहाँ पर असिस्टेंट बने हुए अभी कुछ दिन ही हुए हैं और तुम अब स्टूडियो में घुसना चाहती हो। इस रोल को पाने के लिए लोग कितनी मेहनत करते हैं, प्रोफेशनली वॉइस एक्टिंग सीख कर आते हैं, पर तुम शॉर्टकट अपनाना चाहती हो। शाओनिंग बोलती है कि मैंने भी वॉइस आर्टिस्ट के लिए इंटरव्यू दिया है, मैं मानती हूँ कि मैं अभी इसके लिए प्रॉपरली क्वालिफाइड नहीं हूँ, लेकिन मैं अपनी मेहनत से वॉइस आर्टिस्ट बन जाऊंगी और मैं मुबुये को कांटेक्ट करने की पूरी कोशिश कर रही हूँ, मुझे पूरे यकीन है कि वो जरूर हाँ बोलेगा। तभी वहाँ पर ये दोनों भी आ जाते हैं। यंड्रन कहती है कि मुझे रिजल्ट्स चाहिए और तुम अभी काफी यंग हो तो तुम्हें डाउन टू अर्थ रहना चाहिए और जो काम दिया गया है सिर्फ उसी पे फोकस करना चाहिए। शिफाई बोलता है कि यंड्रन तुम कुछ ज्यादा ही हार्श हो रही हो, पर वो तो उसे भी सुनाने लग जाती है। इसी बीच शाओनिंग देखते हैं कि उसे एक मैसेज आया है जो कि मुबुये का था और उसने लीड में काम करने के लिए हाँ कर दी थी, जो देखकर वो काफी खुश हो जाती है और सभी लोगों को उसका मैसेज दिखाती है। फिर वो उससे बात करने के लिए यहाँ से चली जाती है और यंड्रन की शक्ल तो एकदम देखने लायक थी कि आखिर ये सब कैसे हो गया, पर शिफाई को लग रहा था कि ये सब उसी की वजह से हुआ है, इसलिए वो गो चेन्यू से बोलता है कि देखा मैंने कहा था ना कि वो मेरे मैसेज का जरूर से रिप्लाई करेगा। पर इन लोगों को क्या पता था कि मुबुये तो गो चेन्यू ही है और उसने अपनी मर्जी से रिप्लाई करा है। शाओनिंग अब काफी खुश होकर घर आती है और याओ को किस भी कर देती है, तो वो उससे पूछती है कि भला तुम्हें क्या हुआ है। वो उसे बताती है कि मुबुये ने मुझे रिप्लाई किया, वो भी पहली बार। जब वो बालकनी में जाती है तब उसे मुबुये का मैसेज आया होता है, जिसके रिप्लाई में वो लिखती है कि वो कोई भी टाइम चूज कर सकता है अपने अकॉर्डिंग। तभी वो देखती है कि गो चेन्यू भी अपनी बालकनी में आया हुआ है और वो उससे पूछने लगता है कि क्या तुम मुबुये से मिलने के लिए इतने एक्साइटेड हो, तो बोलती है कि और नहीं तो क्या, वो मेरा आइडल जो है। गो चेन्यू बोलता है कि कहीं तुम उससे मिलने के बाद पछताना मत। शाओनिंग बोलती है कि ऐसा नहीं होगा, क्योंकि उसे मैं अंदर से लाइक करती हूँ, ना कि उसके अपीयरेंस से, वो जैसा भी दिखता है मैं उसे फिर भी पसंद करूंगी। पर गो चेन्यू बोलता है कि क्या पता वो अच्छा इंसान ना हुआ हो और उसे तुम पसंद ना हो, तो जो सुनकर शाओनिंग मन ही मन सोचती है कि इस केस में तो मुझे उसे डराना नहीं चाहिए। पर तभी उसे उसका फिर से मैसेज आता है जहाँ वो उसे मिलने के लिए बुला रहा था, जो देखकर वो काफी खुश हो जाती है और गो चेन्यू को बाय करके चली जाती है, जिसे इस तरह खुश देखकर गो चेन्यू भी स्माइल कर रहा था। अगले दिन हम शिफाई को देखते हैं, जो शाओनिंग के घर के बाहर खड़ा होकर सोच रहा होता है कि वो उससे मिले कि नहीं, क्योंकि कल ही उसका प्रपोजल रिजेक्ट हुआ था। अब इससे पहले कि वो दरवाजा नॉक कर पाता, तभी याओ दरवाजा खोलती है, तो वो उससे पूछता है कि क्या शाओनिंग यहाँ पर है, लेकिन वो उसे बता देती है कि वो तो मुबुये से मिलने के लिए किसी कैफे में गई है। जो सुनकर शिफाई फटाफट से वहाँ पर जाने के लिए निकल जाता है। इधर हम शाओनिंग को कैफे में देखते हैं, जो कि मुबुये का वेट कर रही थी, और जब वो आँख बंद करके खुद को रिलैक्स कर रही होती है, तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर मुबुये आ जाता है, जो कि बाहर से शाओनिंग को देख रहा था। शाओनिंग कैफे में किसी को अपनी तरफ आता हुआ देखती है जिसने मास्क लगाया हुआ था, तो उसे लग रहा होता है कि यही मुबुये है, लेकिन वो तो कोई और था। और जैसे ही मुबुये अंदर आने वाला होता है, तभी वो वहाँ पर शिफाई को छुपा हुआ देख लेता है, क्योंकि वो भी देखना चाहता था कि आखिर मुबुये दिखता कैसा है, इसलिए वो अंदर नहीं जाता और शाओनिंग को मैसेज कर देता है कि कुछ ज़रूरी काम आ गया है, इसलिए मैं आज नहीं मिल पाऊंगा, जिस वजह से शाओनिंग थोड़ी सी अपसेट हो जाती है। शिफाई शाओनिंग के पास जाकर उसे बोलता है कि क्या हुआ, मुबुये नहीं आया ना, तुम्हें उस पर इतना ट्रस्ट नहीं करना चाहिए और उसे ब्लॉक कर देना चाहिए, वो ना बिल्कुल भी अच्छा इंसान नहीं है।
और रुको ज़रा, मैं उसे अभी सबक सिखाता हूँ। फिर वो उसे मैसेज करके ये बोलता है कि भला तुम उसके साथ ऐसा कैसे कर सकते हो, तुमने उसे इतनी देर वेट करा और फिर मिलने भी नहीं आए, आखिर तुम इतने एरोगेंट क्यों हो, और अगर तुमने अगली बार उसके साथ ऐसा किया ना तो मैं तुम्हें एक्सपोज कर दूंगा। ये सारी चीज़ें गुचैन्यू पढ़ लेता है। फिर ये दोनों कैफे से बाहर आ रहे होते हैं तो शिफाई शाओनिंग से बोलता है कि अब तो तुम फ्री हो ना तो मेरे साथ चलो, पर वो मना कर देती है और कहती है कि मुझे प्रैक्टिस करनी है। उसी वक्त गुचैन्यू अपनी कार लेकर वहाँ पर आ जाता है और शाओनिंग को कार में बैठने के लिए बोलता है। शिफाई बोलता है कि आज तो उसकी छुट्टी है ना तो भला कौन सा काम, तो गुचैन्यू बोलता है कि ओवर टाइम वर्क। ये बोलकर वो शाओनिंग को ले जाता है और शिफाई सोचने लगता है कि भला गुचैन्यू इतना अनोइंग कब से हो गया। गुचैन्यू अब शाओनिंग को एक प्राइवेट रिकॉर्डिंग प्लेस पर लेकर जाता है और उसे बोलता है कि मोबुए की प्राइवेसी हमारे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसीलिए अगर मोबुए हमारे साथ काम करेगा तो वो यहाँ पर आकर रिकॉर्डिंग कर सकता है और ये मेरी खुद की जगह है। तभी शाओनिंग सैड होकर उसे बताती है कि मैं आज मोबुए से नहीं मिल पाई, पर उन्होंने मुझसे कहा है कि हम रात को कॉल पर बात करेंगे। गुचैन्यू बोलता है कि कोई बात नहीं, चलो मैं तुम्हें रिकॉर्डिंग की बेसिक सेटिंग सिखा देता हूँ, ताकि अगर मोबुए यहाँ पर आए तो तुम्हें ये सब करना पड़ेगा। पर शाओनिंग खुद ही सारी चीज़ें करती है और गुचैन्यू को ऑब्जर्व करने के लिए बोलती है। जहाँ पर एक चीज़ उससे नहीं हो रही होती तो गुचैन्यू उसके पास आकर उस बटन को दबाने लगता है और दोनों यहाँ एक दूसरे के इतने क्लोज आकर थोड़े से नर्वस हो गए थे। फिर शाओनिंग रिकॉर्डिंग प्रैक्टिस करने के लिए चली जाती है, जहाँ उसे प्रैक्टिस करता हुआ देख गुचैन्यू उसे देखकर स्माइल कर रहा था। रात में शाओनिंग काफ़ी नर्वस हो रही होती है और जैसे ही 9 बजते हैं फटाफट से मोबुए से बात करने के लिए अपना लैपटॉप ऑन करती है, जहाँ वो तो उसकी आवाज़ सुन के ही पागल हो गई थी और अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रही होती है। तो मोबुए उसे काम की बात करने के लिए कहता है, जिस वजह से उसे खुद को किसी तरह से कंट्रोल करना पड़ता है। फिर वो उसे बोलती है कि इस प्रोजेक्ट के लिए हमें आपके सिर्फ 3 रिक्वायरमेंट्स है और अपनी कंपनी की प्रपोजल उसे बताने लगती है कि उसे मेल लीड की वॉइस को डब करना होगा, जिसके लिए उसे प्रोजेक्ट को टाइम देना होगा और उसे इसके लिए कोऑपरेट करने के लिए उनकी कंपनी से बात करनी पड़ेगी। तो वो ये चीज़ सुनकर उसे बताता है कि मेरी भी 3 रिक्वायरमेंट्स हैं। पहला कि मैं अकेले ही डब करूँगा, सेकंड मैं सिर्फ तुमसे ही कांटेक्ट करूँगा और तीसरा ये है कि मेरी पर्सनल इन्फॉर्मेशन बिल्कुल भी लीक नहीं होनी चाहिए। जिस पर शाओनिंग बोलती है कि ठीक है, मैं आपकी ये सारी कंडीशन अपने बॉस को बता दूंगी। तो वो पूछता है कि इसके अलावा तुम्हें कुछ और बात करनी है। शाओनिंग तो यहाँ पर उससे काफ़ी सारी बातें करना चाहती थी, पर उसने उसे बोला था कि वो अभी सिर्फ काम की बात करेगी, इसलिए वो मना कर देती है और दोनों एक दूसरे को बाय बोलकर कॉल रख देते हैं। जहाँ मोबुए से बात करके शाओनिंग तो एकदम खुश हो जाती है। अगले दिन शाओनिंग काफ़ी खुश होकर कंपनी में आती है, जहाँ जैसे ही वो गुचैन्यू से मिलती है तो उसे बताती है कि कल मैंने मोबुए से बात की थी और उन्होंने काम के लिए अपनी 3 कंडीशंस रखी है। तो गुचैन्यू बोलता है कि ये सब ना तुम मीटिंग में बताना और स्माइल करके वहाँ से चला जाता है। मीटिंग में शाओनिंग सभी लोगों को मोबुए की कंडीशन बता देती है, जहाँ आखिरी कंडीशन सुनकर यानरन बोलती है कि ये मोबुए की कंडीशन है या तुम खुद ही बोल रही हो कि वो सिर्फ तुम्हारे साथ कोऑपरेट करना चाहता है। पर शाओनिंग कहती है कि ये सच में उसने ही कहा है। यानरन इस बात पर ऑब्जेक्शन उठाने लगती है और बोलती है कि शाओनिंग सिर्फ एक असिस्टेंट है और वो मोबुए से कांटेक्ट करे ये सूटेबल नहीं होगा। शिफाई भी इस बात पर एग्री करता है और बोलता है कि शाओनिंग की जगह मैं उससे बात कर लूँगा। पर गुचैन्यू बोलता है कि अगर तुम्हें कुछ करना ही है तो तुम सेकंड मेल लीड की डबिंग के लिए वूचैंग को इनवाइट करो। शिफाई बोलता है कि वूचैंग मोबुए से बेटर है, तो वो भला सेकंड लीड का रोल डब क्यों करेगा, उसे हमें लीड रोल के लिए सिलेक्ट करना चाहिए। पर गुचैन्यू उसे इन्वाइट करने के लिए बोलता है और कहता है कि बाकी के रोल्स के लिए हम ऑडिशन के जरिए लोगों को सिलेक्ट करेंगे। ये बोलकर मीटिंग खत्म करके अपने कैबिन में चला जाता है, जहाँ उसके पीछे पीछे शिफाई और यानरन दोनों ही वहाँ पर आते हैं और यानरन उसे बोलने लग जाती है कि ऑडिशन का डिसीजन एकदम बेकार है, क्योंकि ऐसा करने पर हमारा बहुत सारा टाइम और पैसा खर्च होगा। और बोलने लगती है कि शाओनिंग पहले से तुम्हारी असिस्टेंट है और वो मोबुए से भी अब कांटेक्ट करेगी, तो उसे हमें ऑडिशन में पार्टिसिपेट करने नहीं देना चाहिए। शिफाई फिर से बोलने लगता है कि मोबुए से मैं कांटेक्ट कर लूँगा, पर गुचैन्यू कहता है कि मोबुए से तो शाओनिंग ही कांटेक्ट करेगी और वो हमारी कंपनी की एम्प्लॉय है, इसलिए उसे ऑडिशन देने का पूरा चांस मिलना चाहिए। जिस पर शिफाई भी एग्री करता है, जो चीज़ यानरन को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। शिफाई गुचैन्यू को बोलता है कि पर ये सब बेचारे शाओनिंग के लिए काफ़ी हार्ड होगा, इसीलिए एक काम करो कि तुम ना उसे अपनी असिस्टेंट की पोस्ट से हटा दो। गुचैन्यू बोलता है कि तुम भला कब से प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की इतनी चिंता करने लग गए, तुम जाओ जाकर वूचैंग को मनाओ, क्योंकि लीड प्रोजेक्ट की काफ़ी हाइप बनी हुई है, इसीलिए वूचैंग सेकंड लीड के रोल के लिए ज़रूर मानेगा। जिसके बाद हम यानरन और उसके असिस्टेंट लू को आपस में बात करता हुआ देखते हैं, जहाँ यानरन कहती है कि शाओनिंग वॉइस आर्टिस्ट बनना चाहती है, वो भी इतनी कम एफर्ट्स लगाकर। लू कहती है कि मुझे नहीं पता था कि शाओनिंग इतनी स्मार्ट है। तो यानरन कहती है कि उसको सिलेक्ट होना या ना होना ये सब सिर्फ गुचैन्यू के ऊपर डिपेंड करता है। इधर शाओनिंग शिफाई से मिलकर उससे बात करने के लिए जाती है, जहाँ पर वो उसे सिंसियरली अपोलोजाइज करती है, क्योंकि उसने उसे धोखे से कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया था और बोलती है कि आपने मुझसे रिवेंज लेने के लिए उस दिन इतना बड़ा प्रपोजल का प्लान बनाया था,
जो देखकर शिफाई को लगता है कि इसे तो अभी भी ये लग रहा है कि मैं इसे रिवेंज ले रहा हूँ। इसलिए वो दिमाग से काम लेता है और बोलता है कि चलो मैंने तुम्हें माफ़ किया तो अब तो हम फ्रेंड्स हैं ना। जिस पर शावनी कहती है कि हाँ बिल्कुल। रात में हम शिफाई को गुचैनी के घर पर देखते हैं जहाँ वो उसे घूरे ही जा रहा था। तो गुचैनी बोलता है कि अगर तुम पूरी रात बैठकर भी मुझे यहाँ घूरते रहोगे ना तभी मेरा डिसीजन नहीं बदलने वाला, और तुम्हारे तो इतने सारे कॉन्टैक्ट्स हैं ना, तो मुझे पक्का यकीन है कि तुम वूचैंग को सेकंड लीड के रोल के लिए मना लोगे। वो कहता है कि अगर मैंने वूचैंग को मना लिया तो उसे भी मुबुये की तरह रिस्पेक्ट मिलेगी। वो भी रिकॉर्डिंग करने के लिए स्टूडियो में नहीं आएगा और उससे भी सिर्फ शावनी के कांटेक्ट करेगी। लेकिन इसके लिए गुचैनी मना कर देता है। तभी उसे शावनी का मैसेज आता है जहाँ वो उसे बोलती है कि प्रिंस मो, मैंने अपनी कंपनी से बात की थी और आपकी सारी कंडीशंस उनके सामने रख दी है, तो आगे की बात हम कब कर सकते हैं। गुचैनी बोलता है कि बस अभी 15 मिनट के बाद, और उसका मैसेज पढ़कर वो स्माइल किए जा रहा था। तो शिफाई उससे पूछता है कि आखिर तुम इतना मुस्कुरा क्यों रही हो और कैसे टेक्स्ट कर रहे हो, पर गुचैनी उसे नहीं दिखाता और बोलता है कि मैं सोने जा रहा हूँ और आज तुम यहाँ पर नहीं रुक सकते। ये बोलकर वो अपने रूम में चला जाता है, जिसके बाद वो शावनी से बात करने लगता है जहाँ दोनों लीड की स्क्रिप्ट के बारे में बात कर रहे थे। तो शावनी बताती है कि स्क्रिप्ट को मिस्टर गो ने खुद ही एडजस्ट किया है और वो बहुत ही अच्छे हैं। तो उससे पूछता है कि क्या मिस्टर गो बहुत ही स्ट्रिक्ट है, जिस पर शावनी कहती है कि काम के लिए उनका स्ट्रिक्ट रहना बहुत ही ज़रूरी है, लेकिन वो सच में काफ़ी अच्छे हैं। फिर वो यहाँ मुबुये के कहने पर उससे पूछती है कि मैं डबिंग तो कर लेती हूँ लेकिन मैं अपनी ब्रीथ को कंट्रोल नहीं कर पाती। तो वो उसे ब्रीदिंग एक्सरसाइज करने के लिए बोलता है और कुछ टेक्निक्स बताने लगता है और वो मुबुये से बात कर कर काफ़ी खुश हो रही होती है। अगले दिन शावनी अपनी कंपनी के ऑडिशन में अपने नंबर आने का वेट कर रही होती है और वो काफ़ी नर्वस हो रही थी। तभी वहाँ पर यातिंग नाम की लड़की आती है जो कि उससे पहले भी मिली थी। उसी वक्त वहाँ पर मिस्टर वांग आकर यातिंग को बोलने लगते हैं कि तुम अगर इस बार अच्छे से ऑडिशन नहीं दे पाए तो अपना करियर चेंज कर लेना। जिनको इस तरीके से बात करते हुए देखकर शावनी बोलती है कि आपको इसे इस तरीके से बात नहीं करनी चाहिए। शुरू में सभी लोग काफ़ी नर्वस होते हैं, तो मिस्टर वांग उल्टा उसे ही डांटने लगते हैं और बोलते हैं कि आगे से अगर तुमने मिस्टर शिफाई को इंसल्ट किया ना तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। उसी वक्त शावनी को भी ऑडिशन के लिए बुलाया जाता है, पर मिस्टर वांग उसे सभी के लिए मील लाने के लिए बोलते हैं और कहते हैं कि अगर तुम नहीं भी ऑडिशन देने जाओगे तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि तुम वैसे भी सिलेक्ट नहीं होने वाली। शावनी जब देखती है तो वो जगह काफ़ी दूर थी जहाँ पर मील लेने के लिए जाना था, इसलिए वो थोड़ी परेशान हो जाती है। लेकिन उसी वक्त शिफाई वहाँ पर आता है जो वांग से बोलता है कि मुझे भी बहुत ही भूख लगी है, इसलिए जाओ तुम मील लेकर आओ क्योंकि मुझे तो तुम काफ़ी फ्री नज़र आ रहे हो। और मिस्टर वांग शिफाई के सामने कुछ नहीं बोल पाता और चुपचाप यहाँ से चला जाता है। शावनी अब शिफाई को थैंक्स बोलती है और वो उसे ऑडिशन के लिए गुड लक विश करता है। इसके बाद शावनी जब अपने कैबिन में काम कर रही होती है तभी गुचैनी उसके पास जाने ही वाला था, लेकिन उसी वक्त वहाँ पर शिफाई आ जाता है जो शावनी को अपने साथ डिनर पर चलने के लिए बोलता है, पर वो मना कर देती है। तो वो कहता है कि तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें मुझे थैंक्स बोलना चाहिए क्योंकि मैंने तुम्हारी वांग से मदद की थी। तो बोलती है ठीक है, आज की डिनर ट्रीट मेरी तरफ से। ये बोलकर वो अपना सामान पैक करके उसके साथ जाने लगती है और शिफाई गुचैनी के पास जाकर उसे बोलता है कि शावनी मेरे साथ डिनर पर जा रही है। तो गुचैनी उसे रोकने के लिए उससे पूछता है कि शावनी क्या तुमने सारा काम फिनिश कर दिया? तो बोलती है कि हाँ। अब गुचैनी के पास उसे रोकने का कोई बहाना नहीं मिलता, तो वो उसे बोल देता है क्या तुमने मुबुये से कांटेक्ट किया और क्या उसने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया? तो शावनी कहती है कि उन्होंने अभी तक मुझे जगह और टाइम नहीं बताया है। गुचैनी कहता है कि जल्दी उसे कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाओ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है और अभी के अभी उससे बात करो। तो शावनी कहती है कि ठीक है, मैं उन्हें मैसेज कर देती हूँ और जैसे उसका रिप्लाई आएगा तो मैं आपको बता दूंगी। ये बोलकर वो शिफाई के साथ जाने लगती है, लेकिन तभी गुचैनी फटाफट से उसे मैसेज कर देता है और शावनी मुबुये के रिप्लाई देखकर एकदम से शॉक हो जाती है और बोलती है कि मुबुये ना आज रात में मुझसे मिलने वाले हैं कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए, इसलिए मिस्टर को मैं जल्दी से जा रही हूँ। शिफाई जब उससे रोकता है तो वो उसे बोलती है कि सॉरी मिस्टर शिफाई, मैं आपको अगली बार डिनर ट्रीट दे दूंगी, ये कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाना अभी बहुत ज़रूरी है, और ये बोलकर चली जाती है। गुचैनी ये देखकर काफ़ी खुश होता है और शिफाई को घर जाने के लिए बोलता है, पर शिफाई उसे बोलता है कि तुम भला इतना खुश क्यों हो रहे हो? क्या तुमने देखा नहीं कि पहले वो तुम्हें मना करके मेरे साथ जा रही थी, लेकिन फिर वो मुझे भी मना करके चले गए, वो भी सिर्फ मुबुये के लिए। तो ऐसे ये प्रूव होता है कि हम दोनों एक जैसे हैं और उसके लिए मुबुये हमसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो सुनकर गुचैनी कुछ सोचने लगता है। फिर हम शावनी को देखते हैं जो कि पहले शॉपिंग मॉल जाती है और अपने लिए एक अच्छी सी ड्रेस खरीदती है। इसके बाद वो मुबुये की बताई हुई जगह पर उससे मिलने के लिए पहुंच जाती है और इसी के साथ ही एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो गाइस ये थी आज की वीडियो एंड आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।